Good morning, students. Today we are starting chapter number 3 of history, the Delhi Sultan. So let's start from the introduction. The rulers who ruled substantial parts of the North India between AD 1200 to AD 1526 were termed as sultans. वो रूलर्स जिन्होंने 1200 से 1526 तक रूल करा था, दे आर टर्म्स एज सुल्तान्स. और इस पीरियड को जिसमें वो उन्होंने दिल्ली पर रूल किया था, दैट इज़ नोन एज दिल्ली सल्तनत. एंड दीज रूलर्स वर ऑफ तुर्किश एंड अफगान ऑरिजिन. और ये जो रूलर्स थे वो तुर्किश और अफगान ऑरिजिन से वहीं से आए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टॉपिक इज़ अरब इन्वेजन इंडिया. जो अरब थे उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया. 8th सेंचुरी में अरब्स ने इंडिया पर इन्वेड किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने. उसके बाद मोहम्मद ऑफ गजरी ने इंडिया पे 17 टाइम्स इन्वेड किया था. और उसका मेन मोटिव था जो इंडियन टेम्पल्स उन्हें प्लंडर करना. ही वॉन्ट टू प्लंडर द रिचेस ऑफ इंडियन टेम्पल्स में पूरा ख़राब करना चाहता था. एंड इन 1026 ही प्लंडर्ड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात. और उसने 1026 के अंदर जो फेमस सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, ही प्लंडर्ड इट. नेक्स्ट, द स्लेव डायनेस्टी विद कुतुबुद्दीन ऐबक बिगिंस द पीरियड ऑफ ममलुक सुल्तान और द स्लेव. And he was a worker in the armies of Muhammad Ghori. And after Muhammad Ghori's death, in AD 1206, the control of Indian possession was passed on to Qutbuddin Aibak. उनके बाद मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा इनका पोसेशन मिल गया था. नेक्स्ट, खिलजीज. द फर्स्ट इंडियन रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी was जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी. जो फर्स्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का वो था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, जिसने 1290 से 94 तक रूल किया था. उसने इंडिया पर इन्वेड किया, आक्रमण करा. उसके बाद उसने अपनी कैपिटल दिल्ली में बनाई, लेकिन वहाँ से कभी रूल नहीं करा. ही नेवर रूल फ्रॉम देयर. देन ही कंस्ट्रक्टेड अनदर कैपिटल नेम कालाखरी एंड रूल फ्रॉम देयर अराउंड 6 years. देन द तुगलक. गयासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी. गयासुद्दीन तुगलक थे तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर. उनका हिज रियल नेम वॉज गाजी मलिक. एंड ही फाउंडेड अ सिटी तुगलकाबाद. एंड देन ही वेज्ड अ ग्रूसम, मतलब बहुत गंदी बैटल करी थी अगेंस्ट खुसरो खान. और खुसरो खान वो पर्सन थे जिन्होंने लास्ट खिलजी रूलर को मारा था. एंड हिज सक्सेसफुल डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल्स मेड हिम एन एबल रूलर. जो सक्सेसफुल उनका डिफेंस था, एबल, एक अच्छे रूलर की तरह उन्होंने मंगोल से सामना किया था. एंड ही द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी इन इंडिया. ही कॉन्कर्ड मैनी एरियाज़. उन्होंने बहुत एरियाज़ पे कॉन्कर करा था, मीन्स आक्रमण करा था. इट मीन्स दैट टू कंट्रोल ऑफ अ कंट्री एंड इट्स पीपल बाय फोर्स. ईस्टर्न पोर्शन जो था बंगाल के, वहाँ पे. नेक्स्ट इज सैयद डायनेस्टी, द फाउंडर ऑफ सैयद. यू हैव टू लर्न ऑल द फाउंडर्स ऑफ द डायनेस्टीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज वन. ओके. द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वॉज खिज़र खान एंड ही वॉज नोन टू बी एबल एंड, मतलब बहुत अच्छे. ही हैव अ वेरी सॉफ्ट नेचर एंड इट डजेंट लाइक एनी बैटल्स अनलेस इट इज़ नेसेसरी. उन्हें बैटल्स करनी बिल्कुल पसंद नहीं थी जब तक कोई ज़रूरी ना हो. एंड देन ही डिफीटेड द हिंदूज दोआब, कालिथर, चंदवार. एंड इट हैज़ ऑल्सो रीज़न टू फाइट विद दीज बिकॉज दे स्टॉप पेइंग ट्रिब्यूट्स. ओके. देन ही बहुत कम बैटल्स उन्होंने लड़ी थी. नेक्स्ट इज़ लोधी डायनेस्टी. बहुल खान लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन इंडिया एंड द फर्स्ट अफगान रूलर थे दिल्ली के. ही वॉज एन अफगान नोबल हु वॉज वेरी ब्रेव सोल्जर. बहुत ब्रेव सोल्जर थे वो. एंड बहुल खान जो लोधी थे उन्होंने आलम शाह से ईजिली अपना थ्रोन ले लिया था. नेक्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सल्तनत. इक़्तिदारी सिस्टम था जो बहुत यूनिक टाइप का सिस्टम था. इन दिस वन द होल एम्पायर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts. फर्स्ट इज़ लार्ज एंड सेकेंड इज स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जिसे इक़्ताज बोलते थे, विच वर असाइन टू नोबल्स, officers and soldiers for the purpose of administration, revenue collection. They collect the revenue from the persons. The iqtas were transferable. The holders are known as iqtadars, which are transferred from one region to another. But it doesn't mean that the iqtadars will have the right on that land. No, it only is just an administrative unit. Next is architecture. Tombs were 2 types. First is octagonal, second is square. These are the shapes, like it has a eave part. Eave is like a triangular part, and okay. Then the square tomb which have a without a veranda, and octagonal था वो with a veranda था. And they have a triple height space. जो square था उसका triple height space थी. Mosques are very different. First of all, it was uncovered. Now it is in covering, and and ancestors made it different. After it, in the
reign of Sikandar Lodi, it make it different. Like the Mot ki masjid जो है, it is a very different mosques than any other in the previous, which was made by the ancestors of that. Okay. Now disintegration of the Sultanate, मतलब कैसे बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, ख़त्म हो गया था. द दिल्ली सल्तनत लास्टेड फॉर 320 ईयर्स, मतलब 320 साल तक रहा था. एंड सबसे जो रीज़न माना जाते हैं वो ये रीज़न्स दे रखे हैं. द फर्स्ट रीज़न द इनहेरेंटली, मतलब जो आगे आने वाले जो एंसेस्टर्स थे, जो एस्केंडेंट्स थे, वंशज जो थे, मे बी उनके वीकनेस की वजह से द दिल्ली सल्तनत बिकम डिसइंटीग्रेट. सेकेंड, जो एक्शंस लिए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह हैज़ डिस्ट्रॉय दैट डायनेस्टीज. एंड आफ्टर इट द इन्वेजन ऑफ तैमूर हैज़ मेक इट वेरी टेरिबल. देन द फोर्थ पॉइंट, इब्राहिम लोदी प्रूव टू बी फुलिश, मतलब उनकी मूर्खता की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस ऑल वॉज डिक्लाइन. एंड देन द जनरल ग्रुप ऑफ नॉबिलिटी हैज़ डिसइंटीग्रेटेड, मतलब जो नोबल्स पर्सनस थे जिन्होंने इक्ताज पे अपना असाइन, उनकी ड्यूटीज़ असाइन कर रखी थी, दे वर बिजी इन देयर लग्जरियस लाइफ. दे वर वेरी मच happy or for their luxurious life. That's why the whole thing is destroyed. And next is the clear cut succession policies which create problems for the people. So this is your chapter. Okay, now read this and thank